दोस्तों नमस्कार। बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, जिस समय से ये जातीय जो गणना है, जातीय सर्वेक्षण जो है, हालांकि नीतीश कुमार जी हमेशा से इसे सर्वे का ही नाम दिए हैं कि भाई ये जातीय सर्वे हो रहा है, न कि ये गणना है। तो ये जो जातीय सर्वे है हुआ है, उसके बाद जो रिजल्ट आया है, आनन फानन में सभी लोग अपने अपने तरह से कयास लगा रहे हैं। अपने राज्य की बात करें तो कई लोग जो हैं वो इस गणना के रिजल्ट से, इन आंकड़ों से असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये बातें विपक्ष से ज़्यादा निकल के आ रही है, लेकिन दबी जुबान में पक्ष में भी जो है, यानी जो सरकार में भी हैं, कुछ लोग इसे स्वीकार कर रहे हैं कि मिस्टेक हुए हैं। लेकिन अब अगर हम बात करें INDIA की, तो यहाँ नीतीश कुमार जी और लालू जी की ये जो पुरानी बातें हैं, इसको भी पीछे छोड़ दी है कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस का ये कहना कि अगर मेरी सरकार बनी तो हम पूरे देश में जातीय जनगणना करवाएंगे। अगर मेरी सरकार बनी तो आरक्षण जो होगा वो इनके आंकड़ों के आधार पर ही होगा, जो पूरे देश में लागू किया जाएगा। यानी जिनकी जितनी संख्या होगी, आरक्षण उनको उतना दिया जाएगा। और ये शिद्दत से कही गई बात है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि भाई 50% से ज़्यादा आप आरक्षण नहीं दे सकते हैं। तो क्या कांग्रेस उससे उस तय सीमा को भी पार करना चाहती है? सवाल यही है। सवाल ये भी है कि क्या इंडिया का जो गठबंधन बना है, जिसमें 26 दलों का एक संगठन है, इसमें कांग्रेस नीतीश कुमार और लालू जी की इन बातों को पीछे छोड़ रहे हैं। चलिए इस बाबत बातचीत करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर भारती मेहता हैं, प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं जनता दल यूनाइटेड की। इन्हीं से हम मुखातिब हैं, इन्हीं से बातचीत करेंगे। मैम, अब तो ये लग रहा है कि कांग्रेस वाले जो हैं ये कह रहे हैं कि भाई हम आधारित जो गणना होगी वो जातीय जनगणना होगी, पूरे देश में लागू होगा, आरक्षण संख्या के आधार पर हम देंगे, पूरे देश में इसको भी लागू करेंगे। मसला ये है कि नीतीश कुमार जिस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे थे, कांग्रेस पीछे छोड़ दी है इनको। देखा जाए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद देती हूँ आदरणीय नीतीश कुमार जी का कि उन्होंने 1931 की सर्वे रिपोर्ट, जातिगत गणना प्रकाशित होने के बाद पहली बार आज़ाद भारत में जातीय गणना करवाकर उसके रिपोर्ट को प्रकाशित करने का कलेजा और दम दिखाया। इसके लिए मैं आभार प्रकट करती हूँ उनके प्रति, क्योंकि लोग अक्सर कह जाते हैं कि शायद ये कोई पॉलिटिकल स्टंट है, शायद ये कोई चुनावी शगुफा है कि जातिगत गणना करा लिया गया तो कुछ जातियों की सहानुभूति आ जाएगी और ऐसी चीज़ें। आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ मैं ये भी स्पष्ट करूं कि संवैधानिक प्रावधान राज्यों को मिले हुए हैं अनुच्छेद 340 के अंतर्गत, जिसमें अनुच्छेद 340 में कहा गया है कि समय समय पर राज्य सरकार अपने राज्य में, यह ऐसे तो इसे करवाना चाहिए केंद्रीय स्तर पर, मगर राज्य सरकार इसको करवा सकती है ताकि, क्योंकि 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल, कहने का मतलब कि दशकों में चीज़ें काफ़ी बदलती हैं, और वैसी स्थिति में इस तरह की सर्वे की आवश्यकता इसलिए आवश्यक होती है कि हमारी जो भी योजनाएं बन रही हैं वो योजनाएं धरातल पर शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, मानवीय सूचकांकों के मूल्यों पर कितनी प्रभावशीलता के साथ पहुंच पा रही है। हम तो कहते हैं कि हमने 100 करोड़ का बजट बनाया, मगर वास्तव में वो चीज़ें धरातल तक कितना पहुंच पाई। चूँकि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने एक चीज़ आपने गौर किया होगा कि 2 अक्टूबर को इसे बिहार में प्रदर्शित किया गया, रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया। ये भारत के राष्ट्रपिता गांधी का सपना था कि समता मूलक समाज की स्थापना हो, और ये सच है कि अगर पिछड़ा है तो पिछड़ों के बीच अति पिछड़ा,
ये सच है। और जाति जो है वो हमारे समाज की सच्चाई है, हम इसको इनकार नहीं कर सकते हैं, ये सच है हमारे समाज का। सब सही है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ये सच्चाई है हमारे समाज की। सवाल ये है कि क्या इस गठबंधन में ही दो फाड़ होने वाले हैं? कांग्रेस पार्टी जो है वो जो पहरुआ कहे जाते थे नीतीश कुमार जी कि भाई ये गठबंधन बनाएंगे और एंटी भाजपा जो है ये पूरा व्यवस्था चलाई गई, कई जगह पे मीटिंग हुए, पटना से इसकी शुरुआत हुई, बैठक हुई। अब कांग्रेस जो है ये पूरा ज़बरदस्त जो नीतीश कुमार जी का जो ब्रह्मास्त्र था उसको ध्वस्त करने की कोशिश है कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस कहती है कि हम गारंटी योजना और जातीय गणना करवाएंगे। देखा जाए, मैंने शुरू में ही कहा कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो 1931 के बाद 2023 2 अक्टूबर को बापू के 154वीं जयंती के अवसर पर जिस रिपोर्ट को प्रकाशित किया, संपूर्ण भारत उसे अप्रिशिएट कर रही है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। तो अगर कांग्रेस कह रही है कि वो आएंगे सत्ता में तो वो इसको करवाएंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई ख़राब बात है, ये होनी चाहिए। और इसमें मुझे ये भी नहीं लगता है कि कोई दो फाड़ या ऐसी चीज़ें, क्योंकि बिहार जो आज करता है, ख़ास तौर पर नीतीश कुमार जी के समय में, भारत उसे कल करता है। नीतीश कुमार जी ने जीविका से जिसकी शुरुआत की थी, भारत ने आजीविका कह के उसे एक्सेप्ट किया। इसी तरह की तमाम साइकिल, पोशाक योजनाएं, तमाम चीज़ें जिसे नीतीश कुमार जी ने कल शुरू किया था, अगले कुछ वर्षों में उसको एप्रिसिएट करके, हाँ, नाम बदल के केंद्र सरकार करती है ताकि उसे लगे कि हम एक नई योजना दे रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर माननीय नीतीश कुमार जी के नीतियों में विश्वास दिखाते हुए और उनके कार्यों की सफलता का दर देख के अगर अन्य राजनीतिक सांगठनिक दल भी उसको कहते हैं या अपने चुनावी एजेंडे में शामिल करते हैं, तो मैं इसे एक ब्रॉड एस्पेक्ट में देखती हूं कि ये राष्ट्रीय स्तर पर आदरणीय नीतीश कुमार जी के लिए गए निर्णयों की स्वीकार्यता है। मुद्दा वही है, सवाल फिर से वही है। नीतीश कुमार जी अग्रगण्य थे इस पूरे मसले के लिए। ये भी कयास लगाए जा रहे थे, कई लोग जो हैं पार्टी के भी कहे थे कि कोई कमी नहीं है कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री न बन सके। प्रधानमंत्री के बनने के पूरी तरह से काबिलियत रखते हैं नीतीश कुमार जी। कांग्रेस पार्टी 2 कदम आगे बढ़ के ये पूरी बात अब कह रही है। इससे ये लग रहा है कि अब नीतीश कुमार जी का जो ब्रह्मास्त्र है वो कांग्रेस पार्टी ध्वस्त कर दी है और खुद को स्टेबल करने का पूरा प्रयास कर रही है। देखा जाए, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने शुरू से ही कहा है कि हमारी किसी पद की कोई मंशा नहीं है। जहां तक आपने कहा कि लगातार उनके प्रधानमंत्री बनने और इन तमाम चीज़ों की चर्चा है, तो लोकतंत्र में ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि मैं भी एक बिहारी के नाते चाहती हूँ कि लाल किला के प्राचीर पर बिहार का कोई बेटा, और अगर वो संयोग से हमारे नेता हो तो अच्छी बात है, मैं भी चाहूँगी कि लाल किला के प्राचीर से वो तिरंगा लहराए। मगर जदयू की प्रवक्ता के नाते ये स्पष्ट और कड़ा निर्देश हम लोगों को प्राप्त है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी की ऐसी कोई मंशा नहीं है, इसलिए आप इसके पक्ष में नहीं बोल सकते हैं। ये मैं स्पष्ट बयान कर रही हूँ कि बिहारी के नाते हर बिहारी चाहेगा कि लाल किला के प्राचीर पर बिहार का बेटा तिरंगा लहराए। तो और मुझे लगता है कि पत्रकार होने के बावजूद दिल के किसी कोने से आप भी चाहेंगे कि बिहार का बेटा, बिहार की बेटी जाके वहाँ प्राचीर से तिरंगा लहराए। तो ये बात है, और इसी क्रम में हमारे दल के भी जो उनके समर्थक थे, जो दिल से चाहते हैं नीतीश कुमार जी के कार्यों में, उनके नीतियों में जिसको विश्वास है, उनको लगता है कि प्रधानमंत्री बनने लायक हैं और उनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए। मगर हमारे नेता का कहना है लगातार कि मैं भाई सांगठनिक भूमिका में हूँ इंडिया के, मेरा किसी पद से कोई लेना देना नहीं। तो ये आंतरिक मसला है जो मैंने आपके चैनल पे शेयर किया है। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ डॉक्टर भारती मेहता, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि भाई ये जो पूरा मसला सामने आ रहा है, कांग्रेस के तरफ से जो बयान आ रहे हैं जातीय जनगणना की, अब निश्चित तौर पर इससे कोई लेना देना नीतीश कुमार जी को नहीं है। इन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है, और जैसा कि डॉक्टर मेहता ने स्पष्ट किया भी कि हमें ये सख्त निर्देश है कि हम
इस तरह के बयानों से बचते रहें। चलिए देखते हैं, आम चुनाव नज़दीक है, उसके जो पूरे परिदृश्य हैं, नज़दीक आते आते क्या क्या परिदृश्य बदलता है राजनीतिक गलियारों की, ये हम आपको ज़रूर दिखाएंगे, बताएंगे भी। तब तक इंतज़ार करें, बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।